दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य का एक बड़ा औद्योगिक शहर है। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद सोला क्षेत्र के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी संगीता दीदी जी। आपका जन्म 1969 में अहमदाबाद में हुआ। बचपन से आपको भाषण, नृत्य कला और खेल कूद आदि में विशेष रुचि थी। आप दृढ़ता, हिम्मत, हर्षित मुक्ता, सत्यता आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा हैं। बचपन में ही आपको अहमदाबाद नारायणपुर से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1975 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। 1987 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से कोलकाता, उड़ीसा, भुवनेश्वर, अहमदाबाद के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से 16 क्षेत्रों में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 1000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर अपना जीवन दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म अहमदाबाद की भूमि पर हुआ, जो महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, यादगार भूमि है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। लौकिक परिवार में बहुत ही शिव के भक्त थे सभी, और मेरा लौकिक जन्म हुआ तब से ही मेरे माता पिता ज्ञान में चले। अहमदाबाद में केवल एक ही सेंटर था, पालड़ी में, वहाँ पर वो ज्ञान में चले, जिनको पूरा यज्ञ मोटा भाई के रूप से पहचानते हैं। और बड़े ताऊ जी के साथ साथ पूरा परिवार ज्ञान में चला। मुझे तो इतना खुशी होती है कि मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं जैसे पिछले जन्म से ही ज्ञान में हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने लौकिक जन्म में जन्म लेते आंखें खोली, तब से ही मेरे सामने ऐसे कहूँ कि बाबा के शब्द गूंजे मेरे कान में। मेरी सिस्टर ने ओम शांति ब्रह्मा कुमारी पैदा हुई है, ऐसा कहा। तो सचमुच में ही ये मेरा बहुत बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं पैदा होते ही बाप के घर में, शिव बाबा की गोदी में जैसे मेरी पालना हुई है। लौकिक पैर से चलना सीखे और ज्ञान में भी चलना सीखे, ऐसे 4 पैर मुझे मिले, और इसीलिए बचपन से आध्यात्मिक जीवन का हमें अनुभव मिला। अहमदाबाद नारायणपुरा सेवा केंद्र में ज्ञान लिया, और वहाँ से ही बचपन से ही ये आध्यात्मिक पालना मिली है। आदरणीय चंद्रिका दीदी और वेदांती बहन जी, उनके साथ साथ ये बचपन बीता है। ज्ञान में चलते चलते कभी ये नहीं महसूस हुआ कि लौकिक दुनिया में है, लेकिन लौकिक और अलौकिक दुनिया का बैलेंस रखते हुए हमारी पालना हुई। बचपन से ही हम दीदी दादियों की भी पालना में पले हैं। जब भी मौका मिलता था हम मधुबन में चले जाते थे। बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, बड़ी दीदी मनोहर दादी, निर्मल शांता दादी, RM दादी, रतनमोहिनी दादी जी, इन सभी दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की, सबकी बहुत हमें पालना मिली है। और जैसे मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं
मेरा मामा का घर भी मधुबन है और लौकिक परिवार में किसी के घर भी जाना नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि बचपन से ही बाप के घर में आए तो ऐसे लगता था जैसे हम अपने ही घर में पले बढ़ रहे हैं। मुझ आत्मा का एक और परम सौभाग्य है कि मेरा पूरा लौकिक परिवार बहुत अच्छी तरह से ज्ञान में चला। मेरे पिताजी के 5 भाई, अपने सगे 5 भाई और उनके कज़िन 3 भाई, ऐसे करके 8 भाइयों का परिवार ज्ञान में चला। लगभग 45 के करीब मेंबर्स हैं कि जिन्होंने ये ज्ञान लिया है और सभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में होते हैं कि पहले पुरुषार्थ, ज़्यादा पुरुषार्थ मैं करूं, तीव्र पुरुषार्थ मैं करूं। ये ऐसे जैसे कि एक रेस लगी रहती थी। इसीलिए दुनियावी वातावरण का असर वो हमारे जीवन में कभी नहीं पड़ा और आज पूरे परिवार से कई मेंबर्स एडवांस पार्टी की सेवा में चले गए हैं। उनको भी काफ़ी साल हो गए हैं। बाबा ने हमारे परिवार को नष्टो मोहा मोहजित परिवार का टाइटल दिया है कि पूरे परिवार में ये ऐसा इतना बड़ा टाइटल बाबा के सामने बाबा ने सन्मुख में दिया था। जब मधुबन में पांडव भवन में 1975 में बाबा आए थे, तब एक मुरली चली थी। जब बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने, मेरे पिताजी, लौकिक पिताजी सामने ही बैठे थे और बाबा ने सामने देखते हुए कहा कि ये विरचंद का परिवार नष्टो मोहा मोहजित परिवार है। अगर ऐसे परिवार 8-10 भी निकल जाए तो गुजरात का नंबर 1 हो सकता है। ऐसे महावाक्य बाबा ने परिवार को दिए। बचपन से ही पहले बच्चों के प्रोग्राम में जाते थे। जब मधुबन में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर बच्चों के प्रोग्राम शुरू हुए तो उस पहले ही ग्रुप में, उस फर्स्ट ग्रुप के हम थे। तो हमको बहुत नशा भी रहता है कि यज्ञ में, बच्चों के प्रोग्राम में सबसे पहले वर्ष में हम लोग थे, वो बच्चे हम थे। और बच्चों के प्रोग्राम में हंसते खेलते कूदते हम डांस करने जाते थे। मुझे बरोबर याद है कि जब यज्ञ में मधुबन में उतने साल पहले कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले स्पेशलिस्ट नहीं आते थे, तब हमारी मीठी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, चंद्रिका दीदी को कहती थी कि बच्चों को भेजो, आज ये कार्यक्रम है। तो हम बहुत बहुत खुश होते थे और हम स्पेशली डांस की सेवा, समझो वो भी एक सेवा थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए हंसते खेलते पहुंच जाते थे। और हर हमेश ऐसा रहता था कि दादी जी हमको कब बुलाएगी, क्योंकि उस वक्त हमारी सेवा ही नृत्य की सेवा थी। सिरोही में जब सेंटर खुलने वाला था तो सबसे पहले प्रोग्राम में भी हम बच्चे ही उस सिरोही की सेवा में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने गए थे और उसके बाद वहाँ की सेवा प्रारंभ हुई। ऐसे करते करते बचपन बीता और जब कुमारी अवस्था में जब हम पहुँचे तब अव्यक्त बाप दादा ने एक वरदान दिया था कि अब तक नृत्य से बहुत सेवा की है, अब सेंटर पर आकर के सेवा करो। बचपन से ही जब ज्ञान में चलते हैं तो उतने साल पहले यज्ञ का अटेंशन भी बहुत मिला, दीदी दादियों की पालना और प्यार भी बहुत मिला। और जब तक मुझे याद आ रहा है कि मेरी समझ आई और हम बाबा से मिले, अव्यक्त बाप दादा से जब मिले, तो मुझे जो याद आ रहा है वो मेडिटेशन हॉल है कि जहाँ पर हम बाबा को मिले थे, वो मुझे स्मृति में आ रहा है। तो हमको बाबा जब मिले, अव्यक्त बाप दादा की जो मैंने मुरली सुनी, जो मेरे को याद है, तो बाबा जब गद्दी पे बैठते थे, दादी गुलजार जी जब गद्दी पे आके बैठते थे, फिर बाप दादा आते थे, तो हम सनली के पाँव के नीचे बिल्कुल बाजू में ऐसे एकदम सनली के साइड में हमको बिठाया जाता था, क्योंकि छोटे बच्चे सामने नहीं बैठते थे बहुत जगह की कमी की वजह से। तो हमने देखा कि बाबा भी इतनी मीठी दृष्टि हम बच्चों के ऊपर भी साइड में होकर के देते थे। तो वो एक शक्तिशाली अनुभव था। बाबा जब दीदी दादियों को खिलाते थे तो हम बच्चों को भी बाबा के हस्तों से कभी न कभी भोग खाने का मौका मिलता था। दादी जी के साथ की बात तो क्या करूं, क्योंकि बहुत बचपन से हम जब जाते थे तो हमने दादी और बड़ी दीदी को ही देखा। और दादी जी पांडव भवन के मुख्य
जो गेट है वहाँ से ही हमारा जैसे स्वागत करती थी। और जब हम बच्चे आते थे तो बहुत छोटे भी थे और गुजरात से भी थे, तो कई बार हमको यज्ञ का वो सिंधी भोजन नहीं पसंद आता था। और जब दादी जी को पता चलता था कि आज बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तो दादी जी भोली दादी जी को बुलाती थी और तब कहती थी कि आज गुजरात के बच्चे आए हैं, अहमदाबाद से बच्चे आए हैं, तो उनके लिए आलू की सब्ज़ी ज़रूर बनाना। तो ये इतना प्यार से पालना जो दी है उन्होंने, छोटी छोटी बातों का जो ध्यान दादी जी ने रखा है, और इसीलिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और वो शिक्षाएं जो उन्होंने हमें दी हैं वो मुझे आज भी, हमारे पास छोटे जब बच्चे आते हैं तो दादी जी की ये छोटी छोटी बातों की अटेंशन, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना, छोटी छोटी बातों की पालना करना, ये आज मैं भी, मेरे पास कोई भी बच्चे आते हैं सेंटर में तो मैं ये बात दादी जी को याद करके ज़रूर याद रखती हूँ। जब हम मधुबन में गए और यज्ञ की पालना भी ली थी, और जब वैकेशन में हम नारायणपुरा सेंटर पर चंद्रिका दीदी के पास 1 महीना की ट्रेनिंग में गए थे, तब मैंने सोच लिया था कि मैं छोटी पढ़ाई पढ़ूंगी और अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगी और तुरंत सेंटर पर रहने आऊंगी। तो मैंने डिप्लोमा फार्मेसी पढ़ाई की। बाबा से मैं एक बात ज़रूर कहती थी कि बाबा मैं फ़ेल होकर के नहीं आऊँगी। वैसे मैंने उस एग्ज़ाम के समय में जो बहुत पढ़ना पड़ता है, फार्मेसी बहुत कठिन अभ्यास है तो बहुत पढ़ना पड़ता है, दिन का 18 घंटा पढ़ते थे। लेकिन एक डेट फाइनल कर दी थी कि ये एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होंगे और मैं 27 अक्टूबर उस दिन लाभ पंचम यानी कि ज्ञान पंचमी बोलते हैं, दिवाली के 5वें दिन मुझे सेंटर पर रहने का मैंने दिन फिक्स कर दिया था। लेकिन बाबा से मैं एक बात कहती थी कि मैं फ़ेल होकर के तो नहीं आऊँगी। अब मैं देखती हूँ बाबा आपको मेरी कितनी ज़रूरत है। अगर मैं फ़ेल हो गई तो मैं 6 मास बाद सेंटर पर रहने आऊँगी, और अगर पास हो गई तो उसी दिन रहने आ जाऊँगी। ये मेरी बाबा से एक मीठी चिट चैट रूह रिहान चलती थी और बहुत वंडरफुली मेरे समझ में भी नहीं आता है कि मैं कैसे उस वक्त पास हो गई, क्योंकि बहुत कठिन पढ़ाई होती है। और जैसे मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने बाबा से वायदा किया था कि मुझे सेंटर पर रहने आना ही है, तो मेरी माताजी, लौकिक माताजी ने बोला कि थोड़ा खाना बनाने की ट्रेनिंग लेकर के जाओ। लेकिन मैंने उनको कहा कि मैंने तो मेरे साजन से, मेरे बाबा से वायदा किया है कि मैं इस दिन ज़रूर आपके घर में सफ़ेद साड़ी पहन करके सेवा में उपस्थित हो जाऊंगी। अब मेरे को किसी की सुनना नहीं है और मुझे उसी दिन जाना है। तो उस दिन हम 27 अक्टूबर 1987 में मैं और मेरी लौकिक बहन, हम दोनों नारायणपुरा सेवा केंद्र पर समर्पित हो गए। मेरा भी शुरुआत का जीवन था, ब्रह्मा कुमारी जीवन का। तो उस वक्त चंद्रिका दीदी हमें चार्ट लिखना सिखाती थी। मुरली में एक पॉइंट चली कि चार्ट लिखना चाहिए। सभी दादियाँ, सभी यज्ञ की वरिष्ठ दादियाँ मुरली क्लास के बाद पांडव भवन के हॉल में सामने बैठे थे और ये बात चली। तो मैंने दादी जी से कहा कि हमारी चंद्रिका दीदी हमें बहुत अच्छा चार्ट लिखना सिखाती हैं। तो रतनमणि दादी जी ने कहा कि चंद्रिका दीदी आपकी चार्ट लिखना सिखाती हैं, पुरुषार्थ कराना सिखाती हैं, लेकिन बाहर कहीं भी नहीं भेजती हैं। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो उस वक्त मैंने दादी जी को बोला, दादी जी, सभी दादियों को मैं कहती हूँ आप मुझे जहाँ कहेंगे वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी, लेकिन हमारी चंद्रिका दीदी ऐसी नहीं है कि जो ऐसा कहे कि आप कहीं नहीं जाओ सेवा में। इस बात को मैं वहाँ पर कह के आई और एक दिन मधुबन यज्ञ से फ़ोन आया कि आपको कलकत्ता की भूमि पर सेवा करने जाना है, जो हमारे लिए ईस्ट और वेस्ट जैसा था, और वहाँ जाकर के सेवा करनी है। एक बात है कि बचपन से आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। मेरे में आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था। घर में माता पिता संभाल लेते थे, लेकिन जब सेवा केंद्र पर आई तब आत्मविश्वास की कमी की वजह से मैं जो अपने लिए सोचती थी कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर 1 ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो उसमें मेरा ये अवगुण, आत्मविश्वास की कमी, वो मुझे बहुत खलती थी। तो मैंने बाबा को बोला। 31 दिसंबर 1988 के दिन पूरी रात योग कर रहे थे, तब बाबा के सामने मैंने बाबा से
एक वायदा किया कि बाबा मैं इस वर्ष में आत्मविश्वास को बढ़ाऊंगी और मैं बहुत आगे बढ़ूंगी। इस बात को जब हमने बाबा के सामने संकल्प किया तो परीक्षा भी ज़रूर आती है, लेकिन इस लक्ष्य को पकड़ करके चले और 1 साल होते होते सचमुच में बाबा की मदद से बहुत मिरेकल था मेरे लिए कि मेरे जीवन में आत्मविश्वास बुलंदियों तक पहुंचा, क्योंकि बाबा का ज्ञान और तपस्या और दृढ़ संकल्प को पकड़ के रखने के कारण बाबा की पूरी मदद भी मिली और उसमें हम आगे बढ़ते गए। मैं कलकत्ता की भूमि पर आदरणीय दादी निर्मल शांता जी परदादी जी के साथ मुझे रहने का वो मौका मिला और वहाँ पर तो मुझे हर कदम में आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत थी, जो समय से पहले वो संकल्प करके वो उसको पाया था। एक बार की बात है, हम बांगू रेवेन्यू सेंटर में आदरणीय मधु दीदी जी और परदादी जी के सानिध्य में वहाँ पर सेवा केंद्र पर रहते थे। बाद में दीदी जी ने हमें हावड़ा के सेंटर पर निमित्त सेवाएं सौंपी। मैं बहुत छोटी सी थी, उम्र में भी छोटी थी, और वहाँ की जो सेवाएं हैं वहाँ पर हर कदम जैसे अगर बाप का साथ ना हो तो कैसे ही करे, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी। एक बार मैं 18 जनवरी जो फूलों का श्रृंगार बांगू रेवेन्यू सेंटर से ही होता था हर साल, तो वो जिम्मेवारी बड़ी दीदी ने मधु दीदी ने हमें दी थी। तो हम ट्रेन से बहुत सारे फूल लेकर के मधुबन आ रहे थे। जयपुर में हमको उतरना था फूलों को लेकर के, और फिर दूसरी ट्रेन से हमको आबू रोड पहुंचना था। उसी बीच में ट्रेन की बोगी लॉक हो गई, तो वो फूल नहीं दे रहे थे और हमारे मन में था कि बाबा के 18 जनवरी का दिवस नज़दीक है, मुझे फूल लेके जाना है, और ट्रेन में 2-2 दिन तक फूल बंद रहते हैं तो कहीं सड़ नहीं जाए। तो उन्होंने कहा कि फूल तो अभी नहीं मिलेंगे, ये ट्रेन सुबह 3:30 बजे जयपुर में थी, रात को वापस आएगी तब आपको मिलेगा, तब तक तो सड़ जाएंगे। तो उस वक्त पता नहीं मुझे कहाँ से वो शिव शक्ति, शेरनी शक्ति में बन गई, और जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चालू होने लगी, मैंने कुलियों से पूछा कि ट्रेन का क्या हो रहा है, कि दीदी अभी ट्रेन चल रही है। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया, मुझे क्या विचार आया, बाबा ने मुझे क्या शक्ति दी कि मैं उस ट्रैक पर कूद पड़ी कि आज ट्रेन चलाओ कैसे चलती है। और मेरे साथ जितने भी लोग थे, जो 50 के करीबन लोग थे, उन सबको मैंने ट्रैक पर नीचे उतारा और आने और जाने की दोनों ट्रेन्स वहाँ पर मैंने रुकवा दी। बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, वो ताकत दी, ट्रेन के पटरी के ऊपर कूदने की ताकत तो कैसे आई मुझे भी नहीं पता आज दिन तक। और दोनों तरफ की आवाजाही ट्रेनों की रुक गई, और वो लगभग करीबन 3-4 घंटे तक सारी ट्रेन्स रुकी हुई रही। सभी बोल रहे थे आपको डीआरएम के पास जाना चाहिए। मैंने सबको बोला कि डीआरएम, एसआरएम, जिनको भी आना है वो यहाँ आएंगे, जब तक हमारे बाबा के फूल नहीं निकलेंगे तब तक मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। जयपुर में उस वक्त बहुत ठंड थी, 0 डिग्री टेम्परेचर था, इतना ठंड थी कि बात मत पूछो। रेलवे फोर्स वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि असामाजिक तत्व है उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। तो मैंने कहा लाठी भी खाएंगे, लेकिन बाबा के फूल को तो संभाल करके वापस मधुबन तक जरूर पहुंचाएंगे। और जब पुलिस ने सुना कि ऐसा हुआ है तो पुलिस भी हमारे साथ हो गई और सारे अधिकारी उसी जगह पर आकर के सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, और हम आखिर मधुबन बाबा के सारे फूल लेकर के पहुँचे। तो ये बाबा के साथ का ऐसा अनुभव है कि बात मत पूछो। ऐसे बहुत सारे अनुभव मुझे हुए हैं, लेकिन एक और अनुभव सुनाना चाहूँगी कि जहाँ हमारा हावड़ा में सेंटर था, उस वक्त मेरी उम्र करीबन 23-24 साल की थी, और पूरा जो मकान जिसमें सेंटर था उसके ऊपर और नीचे करके 10 फ्लैट थे, लेकिन कोई रहने नहीं आता था। इसका कारण ये था कि सेंटर के आसपास में बहुत असामाजिक तत्व रहते थे कि जिनका काम ही बहुत गुंडागर्दी करना, मारपीट करना यही था। लोग डर के मारे नहीं आ रहे थे, और मैं भी तो 24 साल की ही थी, और मेरे साथ मेरे से भी छोटी बहन रहती थी, और हम अकेले पूरी बिल्डिंग में रहते थे क्योंकि कोई नहीं रहने आ रहा था। लेकिन तब मुझे हर वक्त ऐसे लगता था कि बाबा मेरा साथी मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। और
सारे गुंडेगर्दी करने वाले लोग सभी को परेशान करते थे, लेकिन बहनों को देख कर के उन्हों की आंखें भी झुक जाती थी। एक बार आए, बोला डोनेशन दो, तो हमने कहा आप हमें डोनेशन दो तब हम आपको डोनेशन दे सकते हैं। बहुत बहसबाजी की और मुझे ऐसे चैलेंज किया कि तुम नीचे आके देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। ये बात सुन कर के मैंने कहा भाई मैं तो आपकी बहन हूँ, आपको जो करना वो करो। हम जब नीचे उतरते थे, सड़कों पे जाते थे तो उनकी नज़र नहीं उठ सकती थी, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि एक दिन इन लोग को सबको मैं ज्ञान दूंगी। तो करीबन नवंबर महीना था जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया था। अगले साल अगस्त मास आया, तब मैंने सबको बुलाया राखी पर, और उस गली के 50-100 गुंडे जैसे आदमी, बहुत मना, जो लोगों की सुपारी लेकर के खून करने वाले लोग भी थे उसमें, ऐसे खतरनाक लोग थे मोहल्ले के। वो बहुत नामचीन मोहल्ला था कि जहाँ ऐसे ही लोग रहते थे। उन सबको बुलाया और सबको राखी बांधी, ज्ञान दिया और सबको समझाया। इन लोगों में एक विशेषता होती है कि अगर वो समझ में आ जाए तो यूनिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। और जैसे मैंने ज्ञान सुना करके सबको राखी बांधी, तब उन्होंने मान लिया कि ये मेरी बहन है और हम उनके भाई हैं। इसके बाद मज़ेदार बात तो ये होती थी, उस दिन के बाद पूरे इलाके में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक अगर कोई ब्रह्मा कुमारी का नाम दे, चाहे मेरा नाम दे, तो वो लोग उनको भी अपनी तरफ से बता के आते थे कि नाम क्यों दिया, क्योंकि ये तो हमारी बहन है। छोटे मोटे काम, सेवाएं वो बहुत इजीली मददरूप हो गए। भले उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा था, लेकिन अपने लिए उनका नज़रिया जो है बदल गया। आदरणीय दादी जी के कहने पर वो मकान आखिर हमको चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो इलाका बहुत ही नामचीन था। ऐसी तो बाबा के मदद की हर कदम पर हमें मदद मिलती है। साकार बाबा की भूमि है कोलकाता, और आदरणीय परदादी जी के साथ भी रहने का मौका मिला। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ थी, लेकिन बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि दादी जी के साथ रहते रहते ऐसे ही लगता था कि जैसे साकार बाबा के साथ रहे हैं। लेकिन ड्रामा की भावी कुछ और थी। कलकत्ते में मैं 13 साल वहाँ पर रही और आजू बाजू में कई जगह पर जाकर के उड़ीसा में भी सेवा की और आसाम भी जाना हुआ था। बहुत अच्छे से सेवा हुई, उमंग उत्साह के पंख लग गए थे, बहुत कुछ सीखना भी वहीं से मिला। लेकिन वहाँ पर मुझे बहुत कड़ी बीमारी लगी, जिसकी वजह से मुझे बार बार अहमदाबाद आना पड़ा। और अंत में तो ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर्स ने कहा कि ये यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे टीबी की बीमारी हुई थी, लिम्फ नोड्स में टीबी था, और इसलिए पूरे शरीर में बहुत सारी गांठें हो गई थी और उम्र भी बहुत छोटी थी। तो 2003 में मैं इस बीमारी के चलते अहमदाबाद वापस आई, और यहाँ आकर के जैसे मुझे लगा कि जैसे मुझे फिर से शुरू करना है, क्योंकि मेरा शरीर बिल्कुल ही कार्य नहीं कर रहा था। क्योंकि जगह जगह पर गांठें होने से लगभग 9 जितने सर्जरी हुई अलग अलग समय पर। करीबन 10 से 12 साल तक मैं डॉक्टर, दवाई, हॉस्पिटल, ये सब के चक्कर लगाती रही। लेकिन जो एक दिन ऐसा था कि आत्मविश्वास 0% था, लेकिन बाबा की सेवा, बाबा की पालना और उनकी मदद ने, यज्ञ की दीदी दादियों के साथ सहयोग ने मेरे आत्मविश्वास को इतना बुलंद पर पहुंचाया कि बाबा ने भी एक बार, जब मेरे को बीमारी जब लगी थी, मैं बैठी थी पांडव भवन के हॉल में, ओम शांति भवन में सामने बैठी थी, बहुत बुखार था, लेकिन आदरणीय दादी जी के कहने से मैं बाबा के सामने आके बैठी थी और मुझे बाबा ने सामने से बुलाया कि बच्ची को बुलाओ। तब बाबा ने मुझे एक वरदान दिया, बच्ची निश्चिंत हो ना, क्योंकि उस वक्त पता चल गया था कि मुझे बहुत कड़ी बीमारी लगी है। तो मैंने बाबा को बोला, जी बाबा मैं निश्चिंत हूँ। तब अव्यक्त बाप दादा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती, बच्ची आपको ऐसा हो जाएगा कि जो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये बाबा के वरदान। और भी जैसे कि हमारी बीमारी को, मुझे ऐसे लगा बीमारी भी कल्याणकारी है कि जो बाबा ने मुझे सन्मुख से, सामने से बुलाया है, तो इसकी मुझे बहुत खुशी थी कि बीमारी भी मेरे लिए अच्छी है। मुझे डॉक्टर्स भी कहते थे जो मेरी ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये मेडिटेशन करती हो, ये ज्ञान सुनती हो, लोगों को सुनाती हो, इसीलिए
आप इस बीमारी को विजय पा सकती हो। वरना अगर आपके पास ये मेडिटेशन की पावर नहीं होती तो या तो इस दुनिया में भी नहीं होती या आप साइकिक होती, कुछ साइकोलॉजिकल मानसिक बीमारी की शिकार बन जाती। लेकिन थैंक्स है मेरे बाबा को और मेरे ब्राह्मण परिवार को, दीदी दादियों को, कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी। अहमदाबाद में जब आई, धीरे धीरे शरीर ठीक होने लगा। आदरणीय चंद्रिका दीदी का कहना था कि आपने सेंटर वहाँ भी संभाला है तो आप अहमदाबाद में भी कोई सेंटर संभालो। मैंने बाबा को बोला था कि बाबा, अगर मुझे अहमदाबाद में भी सेंटर संभालने की जिम्मेवारी मिले, मुझे नहीं चाहिए, वैसे मैं अपने शरीर को संभालूंगी और आप जो कहेंगे वो सेवा करूंगी। लेकिन अगर बाय चांस कोई सेंटर संभालने के लिए बार बार कहा जाए तो मुझे ऐसी जगह पर जाना है जहाँ कभी किसी ने कोई भी प्रकार की आपकी सेवा ना की हो, यानी कि शून्य में से सर्जन करना है। कोई भी बने बनाए सेंटर पर, बने बनाए सेवा की एरिया में मुझे नहीं जाना है। ये मेरा अपना एक दृढ़ संकल्प था और इसीलिए मुझे ऐसा एरिया दिया गया कि जहाँ पर आज जो सेंटर है, साइंस सिटी 16 विस्तार में अहमदाबाद के उस एरिया में, कि जब कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा गांव था और ये सेवाओं को मैंने स्वीकार किया। बड़ी दादी जी वैसे तो सभी दादियों के साथ रहे, दादी प्रकाश मणि जी के साथ का बहुत अच्छे अनुभव हैं। एक अनुभव सुनाना चाहूँगी कि जब मुझे इतनी कड़ी बीमारी लगी और दादी जी को पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी लगी है, मेरा बुखार उतरता ही नहीं है, बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था महीनों तक, तब दादी जी ने मुझे अपने पास बुलाया, बताया, समझाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करने की सलाह दी और धीरे धीरे मेरी सेहत ठीक होने लगी। उसके बाद मैं कहीं पर भी दादी को मिलती थी, अहमदाबाद में, मधुबन में, कोई भी जगह पर, करीबन दादी जब तक सही दादी थे मिले, जितनी बार भी मिले, तब तक दादी ने मुझे, जहाँ भी मैं मिली वहाँ दादी मुझे पूछती थी कि अभी कैसी हो, अभी आपकी तबीयत कैसी है। तो मुझे बहुत अंदर से दिल में गदगद होता था कि इतनी बड़ी दादी जी और मेरे जैसी असंख्य बहनें इस यज्ञ में हैं। मैं तो इस संस्था का छोटा सा पार्ट हूँ, तो भी दादी कैसे याद रख लेती हैं और मुझे पूछती हैं। तो मुझे ऐसे लगता था कि दुनिया के जो डॉक्टर सर्जन हैं वो तो इसके आगे बहुत छोटे हैं। हमारा सुप्रीम सर्जन और हमारी दादी जी मुझे सर्जन से कम नहीं लगती थी, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी यज्ञ में बहुत छोटा सा पार्ट, फिर भी दादी को मैं हर समय याद रहती थी। जहाँ भी मिलती थी वहाँ मेरी खबर पूछती थी। ये मेरा एक मुझे बहुत वंडरफुल लगता था कि दादी कितना ध्यान रखती है। फिर है परदादी जी के साथ हम बहुत रहे, तो परदादी जी की बहुत विशेषताएं हैं, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता था कि दादी जी ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री थी और इतनी नाजों से, इतनी सुख सुविधाओं में परदादी जी पली थी, लेकिन उनकी सादगी और सिंप्लिसिटी वो इतनी अच्छी थी, ऐसे लगता था कि जैसे दादी जी ऐसे जीवन जी हो। जबकि हम जानते हैं कि परदादी जी कितनी सुख साहेबी में बाबा ने उनको पाला था। तो दादी जी ने एक बार, मैं ऐसे जा रही थी तो नीचे वो रबड़ बैंड जो होता है वो नीचे गिरा था, तो मैं तो ऐसे ही जा रही थी, तो दादी ने मेरे को बोला ये नीचे से रबर बैंड उठाओ। तो मैंने तो उठाया, तब मुझे लगा इतनी छोटी सी तो रबर बैंड है। तो दादी ने मुझे वो जो दरवाजे की जो कुंडी होती है बोलो वहाँ लगाओ, तुमको जब भी इमरजेंसी होगी तो तुमको वहाँ से तुरंत निकालेगी, तब याद करेगी कि देखो मेरे इमरजेंसी और मुझे तुरंत मिला। तो दादी जी से इकोनॉमी बहुत सीखी कि कंजूसी मत करो, लेकिन करकसर तो होना ही चाहिए। तो ऐसी कई बातें दादी जी के पास रहने से मिली। दादी जी बहुत ही अमृत वेले एकदम चुस्त दुरुस्त होकर के, उनके सामने हम जब जाते थे तो जैसे मिलिट्री लगती थी, और फिर भी प्यार की प्रतिमा मूर्त दादी जी थी, और इसलिए उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आदरणीय जानकी दादी जी के साथ भी कई बार रहने का मौका मिलता था, मिलने का मौका मिलता था। रहे तो नहीं है, लेकिन मिलने का मौका मिलता था। तो एक बार दादी जी हम कन्याओं को सुना रही थी, जो बात मुझे हमेशा याद रहती है कि आप झाड़ू लगाते हो, सेवा बहुत छोटी है झाड़ू लगाने की, लेकिन आपकी वृत्ति कैसी होनी चाहिए। अगर आप दरवाजे के पीछे झाड़ू नहीं लगाती हो तो
भल कोई नहीं देखता है, लेकिन तुम और तुम्हारा बाबा तो देखता है ना। तो कभी भी कोई भी कार्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन बहुत साफ वृत्ति से करना चाहिए। कभी भी ऐसे मन को मना के या ऐसे उतार के नहीं करना है, दिल से करना है, ऐसे करने खातिर नहीं करना है। ये बात मैं जब 10-12 साल की छोटी सी थी तभी दादी जी के मुख से सुनी थी, जो मुझे आज दिन तक वो बात याद रहती है कि कोई भी कार्य करो, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, लेकिन उसमें दिल लगाकर, हमारा प्रेम से प्यार से बाबा की सेवा है। कोई देख रहा है ये मत सोचो, लेकिन दिल से करो। जब मैं यहाँ पर आई तो एक भी भाई बहन सेंटर पर नहीं आते थे और डे 1 से किराए का मकान था और भाई बहनें एक भी नहीं आते थे। तो मैंने बाबा पर छोड़ती थी, बाबा इसका किराया भी आपको देना है और भाई बहनें तो हम ज़रूर पुरुषार्थ करेंगे, वो ज़रूर आएंगे। करीबन 2 साल तक कोई भाई बहनें सेंटर पर नहीं आते थे, मैं और मेरे साथ रहने वाली छोटी बहन। और हम हर रोज़ बिल्कुल दिनचर्या के हिसाब से ही मुरली एक जन सुनाता था, एक जन सुनता था। तो मैं जब मुरली सुनाती थी तो मैं ऐसे देखती थी कि मेरे सामने 500 लोग बैठ कर के मुरली सुन रहे हैं। ये एक मेरा विज़न था कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि कोई तो नहीं आ रहा है तो कभी भी मुरली पढ़ लेंगे, लेकिन नियम अनुसार हम अपनी दिनचर्या के हिसाब से अनेक आत्माओं का आवाहन करते हुए सुनाते थे। धीरे धीरे इस विस्तार में सेवाएं शुरू हुई। 16 विस्तार में एक ऐसी सेवा, महाशिवरात्रि जो हमारा महान पर्व है, त्योहार है, उस दिन हम सेवा ज़रूर करते हैं, चाहे एक जन आवे चाहे ना भी आवे। पहले साल से शिवरात्रि की सेवाएं की। एक समय ऐसा था जब शुरू की तब हमारे पास धन नहीं था, स्थूल धन नहीं था, लेकिन सेवा करने का उमंग उत्साह बहुत था। पूरे विस्तार में एक भी शिव का मंदिर नहीं था क्योंकि विस्तार भी नया नया डेवलप हो रहा था। तो हमने शिवरात्रि की सेवा की और उसमें अमरनाथ बाबा शिवलिंग बनाया, खर्च भी हुआ। लेकिन खर्च कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमको करना था। तो जब सेवा पूरी हुई तो हमने देखा कि जितना सहयोग मिला था उसमें वो सेवा पूर्ण हो गई। बाबा ने अपनी सेवा कराने के लिए कभी धन से भी नहीं रोका है। ये अनुभव होते गए। अमृत वेला एक ही स्थान पर बैठ कर के 108 दिन, अमृत वेला 3 से 5 एक ही स्थान पर बाबा के सामने एक ही समय पर और कंटिन्यूअस 108 दिन तक योग किया। ऐसे मैंने करीबन 3 से 4 साइकिल 108 दिन की योग भट्टियाँ करीबन 3 से 4 की हैं और मैं बाबा के पास बैठती थी केवल यही कहने के लिए, यही एक संकल्प के साथ कि बहुत सुंदर बाबा का भवन होना चाहिए। वो कितने में होगा और कितना पैसा हमें चाहिए, वो बात मैंने बाबा को कभी नहीं कही है, लेकिन दृढ़ संकल्प यही था कि किसी भी तरीके से इस विस्तार में बाबा का अपना घर जरूर होना चाहिए। अहमदाबाद का ये बहुत पॉश एरिया है, इसीलिए यहाँ की दाम कीमतें भी बहुत हैं। और एक ज़मीन फाइनल हुई, लेकिन किसी भी वजह से 1 महीना के बाद कैंसिल भी हो गई। उसका हमने कुछ एडवांस पैसे भी दिए थे। ऐसे बैठी थी बाबा की याद में कि आज तो कैंसिल भी हो गई है, अब फिर से नई ज़मीन ढूंढनी पड़ेगी। उसी वक्त एक भाई का फ़ोन आया कि जो हमको चाहिए थी वो ज़मीन, लेकिन वो देने के लिए बहुत सख्त मना कर रहे थे। तब उसी भाई ने कहा कि आज मुझे ज़मीन आपको ही बेचनी है, ब्रह्मा कुमारी को ही देनी है। ये एक ऐसा मिरेकल था कि योग, तपस्या, अग्नि से बाबा हर बच्चों के संकल्प पूर्ण करता है। और यहाँ के आने वाले नए नए जो भाई बहनें थे, उनका भी ये संकल्प था कि बाबा का घर ऐसी जगह पर हो कि ऐसे ही सेवा होती रहे। और आज वो स्वप्न, जो दिन में देखा हुआ स्वप्न था कि एक सुंदर बाबा का घर हो, मैंने ये संकल्प बाबा के सामने रखे थे कि मुझे ऐसी जगह पर बाबा का घर चाहिए जो मेन रोड हो, उसका मकान ऐसा हो कि जो सामने देखते ही सेवा हो, लोग मकान देख के ही आ जाए, ऐसी सेवा चाहिए। ऐसा कि बोर्ड भी नहीं लगाए तो भी लोग आए। और सचमुच में जो जो संकल्प किए थे वो सारे संकल्प बाबा ने पूरे किए। 16 सेंटर से जब भी उसका जैसे कि 10 साल पूरा हुआ, दशाब्दी आई, तब हमने सोचा कि दशाब्दी को मनाना है, लेकिन सेवा के साथ मनाना है। ओनली सेलिब्रेशन नहीं करना है,
लेकिन ब्राह्मण परिवार के साथ साथ लोगों के पास भी ये सेलिब्रेशन पहुँचे। तो 10 साल जब हुआ सेंटर को, तब गोता विस्तार में एक सेंटर खोला और आज वहाँ पर भी एक सर्टिफाइड सेंटर बहुत अच्छी तरह से, भाई बहनें इतने हैं वहाँ पर भी एक सेंटर चल रहा है। जब 16 सेंटर को 15 साल हुआ तब सोचा अब और एक सेंटर खोलना चाहिए, क्योंकि जब एक समय ऐसा 10 साल 15 साल 20 साल तो हमको मनाना है तो कुछ सेवा से मनाए। तो 15 साल जब पूरा हुआ 16 सेवा केंद्र को, तब हमने औगणज विस्तार में एक सेंटर खोला और वहाँ पर भी आज बहुत अच्छी तरह से सेवाएं चल रही हैं। बचपन से ही ज्ञान मिला, पूरा परिवार ज्ञान में चला और यही एक श्रीमत बाप दादा की और लौकिक परिवार की भी ऐसे ही मत मिली कि हमेशा सेवाएं अच्छी तरह से करो, किसी को भी देखो मत, बाप को देखो और दादियों को देखो, किसी को देखे बिना सेवा करो। तो एक लक्ष्य हमेशा रहा कि कोई क्या करता है, कौन क्या नहीं करता, ये मुझे नहीं देखना है, लेकिन मैं जो भी सेवा करूं उसमें बाबा की श्रीमत है कि नहीं, ये मेरी धारणा है और मैं इसके पर पालन भी करती हूँ। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, कि कोई खुश होता है, कई बार कोई नाखुश भी होता है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बाबा खुश होता है कि नहीं, क्योंकि बाबा की श्रीमत बिगर मुझे कोई भी सेवा का कार्य नहीं करना है, ये एक खास धारणा मेरे जीवन में रहती है। दूसरी बात कि मैं जब कोई भी सेवा कार्य या मेरे जीवन के प्रति मुझे निश्चय बुद्धि होकर के करना है, मुझे बिल्कुल भी कभी भी पीछे हट नहीं करनी है। जब एक कदम आगे बढ़ाया है तो हजारों कदम की मदद बाप तो देता ही है, लेकिन उसमें हमारी धीरज और हमारी सहनशीलता की परीक्षा होती है। वर्तमान समय एक विशेष पुरुषार्थ चल रहा है, 2025 का प्रारंभ हुआ। पिछले 5 साल में ये बाबा का नया घर बन रहा था, ज़मीन खरीदी गई, मकान बन रहा था, तभी भी सेवा और स्वस्थिति का बैलेंस रखना ये तो मेरा पुरुषार्थ था ही। लेकिन जब ये निर्विघ्न ये कार्य जब पूर्ण हो गया है तो मेरी जिम्मेवारी अब बढ़ गई है। बाबा ने इतना बड़ा बाबा का भवन बना करके जो दिया है, मेडिटेशन हब जो बना करके दिया है, तो मुझे सतत एक ही विचार आता है कि इस भवन में बहुत सारी आत्माएं जो यहाँ पर आए, ये अंतिम समय चल रहा है और बहुत सारी आत्माओं का कल्याण हो, वो सभी यहाँ पर आए, ये पूरी अपना राज्य भाग्य पाए, उसके लिए मैं खुद तपस्या करूं उनके लिए और उनकी पालना करूं और ऐसे ऐसे कार्यक्रम करें कि जो अभी भी बाकी रह गए हैं वो सब बाबा के घर में आए। ये है सेवा की धारणा। लेकिन सेवा के साथ साथ स्व पुरुषार्थ, मेरा अपना पुरुषार्थ पर भी मुझे अटेंशन देना है और अपने पुरुषार्थ से अभी हम जो कर सकते हैं स्वयं को और मजबूत करें इस पुरुषार्थी जीवन में और इतने बड़े ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि बचपन से ज्ञान में चले हैं, परिवार भी साथ में चले हैं। अंतिम समय सबके लिए आना है। मैं हमेशा बचपन से एक बात हर एक को कहती हूँ कि मुझे पूरा संगम युग जीना है। मैं बाबा को कई दफ़े कहती हूँ कि मुझे ऐसे हंसते हंसते बाबा से रूह रियान चलती है कि यही शरीर लास्ट है और हम सतयुग में ही सीधा शरीर धारण करें, ऐसा मेरे मन में कई बार आता है। लेकिन जब तक इस शरीर में रहे हैं तब तक एक एक सेकंड हमारा श्रेष्ठ कार्य में रहे, पुरुषार्थ में रहे। और जो तैयारी की बात है, अंतिम समय की तैयारी, बाबा कभी भी अगर ले भी जाए, माना इस ड्रामा में इस शरीर का पार्ट पूरा भी हो जाए, तो मैं खुशी खुशी राजी राजी जाने के लिए भी तैयार हूँ। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, ये सोचते हुए जितना हो सके थोड़ा भी समय को बर्बाद किए बिना हम आगे बढ़ते रहे। बाबा ने हमें ये जीवन दिया है, जाहिर जीवन लोगों के लिए है। तो जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, जो भाई बहनें यहाँ आते हैं, कहीं भी होते हैं, मैं उन सभी को यही बात कहना चाहती हूँ कि हम चाहे कहीं भी रहे, कोई भी जगह पर रहे, हम अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाते रहे। सभी सेवा केंद्र अपने ही हैं और बाबा भी अपना है। कहीं पर भी जाए वहाँ तो ईंट के मकान होते हैं, लेकिन बाबा तो हमारा ही होता है। इसीलिए सभी को, ब्राह्मण परिवार को मुरली के बिगर नहीं रहना है। और एक बात विशेष, फ़ोन में तो मुरली ज़रूर आती है, लेकिन सेवा केंद्र पर जाकर के मुरली सुनने का जो सौभाग्य अभी मिला है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा,
इसीलिए अपने नज़दीकी सेवा केंद्र पर जाकर के बाबा की पालना ले, बहनों की पालना ले और बाबा की मुरली और ज्ञान से और योग से कभी भी वंचित ना रहे। यही हमारी रूहानी उन्नति है। संगीताबेन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो ओपन माइंडेड है, बहुत खुले विचारों की है। सेवा में कोई नवीनता करनी है, कुछ भी करना है तो वो किसी के भी नए नए विचारों को एक्सेप्ट करती है और बड़ा दिल है। और कोई भी कार्य करना है इसीलिए नहीं करना है, उसके पीछे कुछ हेतु होना चाहिए। चलो समय है, कर लेना है, करना तो पड़ता है, चलो अभी जन्माष्टमी आई, चलो अभी शिवरात्रि आई, करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं। उसके पीछे कुछ दिल है, दिमाग है, मीनिंग से काम करती है और वेरी क्रिएटिव। वो क्रिएटिव भी बहुत है। संगीता दीदी और यहाँ की दीदियाँ सभी एकदम बिल्कुल भाव भरो विभोर, एकदम आनंददायक और खुशनुमा बहनें हैं। ज्ञान हमें अच्छी तरह से दे रहे हैं। उनकी खास विशेषता है कोई भी त्यौहार पे अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करना। इस पूरे विस्तार 16 सेंटर के आसपास जो भी है उन सभी को बाबा बोलते हैं बच्चों का ज्ञान मिले और उनकी पालना हो। इस तरह से घर घर जाके बाबा का परिचय देते हैं, हर सभी बच्चों को भेजते हैं और अच्छे से अच्छी पालना हो रही है। 16 सेवा केंद्र को पिछले 19 वर्षों से एक बीज से इतना विशाल वट वृक्ष बनते देखा, शून्य में से इतना अद्भुत सर्जन होते देखा। और इसका पूरा श्रेय हमारी सबकी प्यारी फिर भी सबसे न्यारी दृढ़ता और उमंग उत्साह से भरी संगीता दीदी को जाता है। चाहे कितने भी बड़े विघ्न आए, कितनी ही समस्याएं हो, आप सदा निश्चय बुद्धि बन विजयी बने हैं। आपने एक बड़ी दीदी की तरह हमारी पालना की, सेवा में सदा नवीनता दिखाई और सिखाई और धारणा की महीनता सिखाई। हम परमात्मा शिव के दिल से आभारी है ऐसी निमित्त टीचर देने के लिए। दीदी की विशेषता तो उनकी विशेषता उनके नाम में ही समाई हुई है। संगीता नाम है तो संगीत है उनके जीवन में। तो जैसे आत्मा के 7 गुण हैं वैसे संगीत के 7 सुर है। तो दीदी के जीवन में भी बहुत सारा मतलब संगीत जैसे हम सुनते हैं तो अपने जीवन में चेयरफुल बन जाते हैं, ऐसे उनका जीवन पूरा ही चेयरफुल है। विशेष ये उनकी विशेषता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए पर चेहरा हमेशा हर्षित मुख रहता है। और दूसरी विशेषता निश्चय बुद्धि, अटूट निश्चय। आदरणीय संगीता दीदी का सेवा का जो उमंग उत्साह है और जो उसकी निडरता, धैर्यता और जो अर्शिक मुक्ता है, बहुत सारे विशेष गुण हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आसपास के 16 के विस्तार में कोई भी सेवा करनी होती है तो बहन जी 16 केंद्र का भाड़े का मकान होते हुए भी दूसरे सेवा केंद्रों में भाड़े का मकान लेकर भी 2 सब सेवा केंद्र उन्होंने खोले। वह ऐसा ही सबको कहते हैं कि कभी धन होए तभी सेवा नहीं हो सकती है, सेवा करने से धन ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। तो इसी संकल्प के साथ इस नए भवन का भी उन्होंने संकल्प किया और उसका निर्माण किया
मेरी फीलिंग, अंदर की जो आत्मा की जो फीलिंग है, दिल की जो फीलिंग है, वो मैं गीतों के द्वारा वर्णन करना चाहूँगी। और गीत यही है कि तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। और हमेशा दीदी ने मुझे ऐसे ही साथ सहकार दिया है और हमारा भी बाबा की सेवा के अंदर दीदी को हम साथ देंगे ही और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, उसमें से एक विशेषता की बात करते हैं। बाबा के घर में भंडारी और भंडारा, वो इसका बहुत महत्व रहता है। तो भंडारे में जैसे दीदी इतना मैनेजमेंट से बना, दीदी का मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है। तो दीदी इतना अच्छे से हमें बैठ के सारा बाबा का ब्रह्मा भोजन हो, चाहे टोली बनाना हो, चाहे भोग बनाना हो, बहुत प्यार से माँ की तरह हमें सब कुछ सिखाती हैं। 11 साल संगीता बहन के साथ रहे हैं, तो 11 सालों का अनुभव ये रहा है कि बहुत लविंग नेचर है, हर एक को साथ में मिलकर के लेकर के चलते हैं। कोई भी सेवा हो, सेवा का कार्य हो, कितना कठिन हो, कभी भी उनके मुख से ना नहीं निकला है। चाहे कोई भी बहन कैसे भी स्वभाव संस्कार वाली हो, हर एक को साथ में लेकर के चलते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी हो, सामने वाला इंसान कैसा भी हो, लेकिन उनकी मनोबलता, दृढ़ता जो है, उस दृढ़ता के कारण हर एक कार्य में वो सफल रहते हैं। संगीता दीदी में बहुत सारी विशेषताएं हैं, पर मेरे हिसाब से उनकी एक खास विशेषता जो है वो अथक सेवादारी की है। जैसे बाबा बोलते हैं ना कि अथक सेवादारी बनो, तो संगीता दीदी हमारे लिए एक रोल मॉडल है। वो कभी भी थकती नहीं है, सेवा के लिए हमेशा रेडी रहती है। कभी कभी शिवरात्रि पे हम लोग रात को 1-2 बजे तक सेवाएं देते हैं, तो दीदी भी हमारे साथ हमेशा रहती हैं। ऐसा नहीं कि हमें बता के वो चली गई, आराम कर रही, नहीं, एंड तक रहती है हमारे साथ। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तुम मेरे दिल के राम। ओ प्यारे बाबा तुझ पर मैं फिदा, तुम मेरे दिल के राम। याद तेरी रहती बाबा,
है।